नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। खास खबर जो है वो इस समय लेके आ रहा हूँ। स्काउट्स एंड गाइड की तरफ से एक सेमिनार रखा गया, आखिरकार क्यों बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की प्रॉब्लम, बोन्स की दिक्कत आती है, जिसमें बड़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। लेकिन बड़ी चीज़ जो डिस्कस की गई कि जो हम पानी पीते हैं, चाहे आप आरओ का पानी पी रहे हैं, वह पानी जो है वो पर्याप्त सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है। क्या कुछ उसमें चीज़ें हैं, यहाँ पे जो लेक्चर रखा गया था उसमें जानने की कोशिश करेंगे। अपनी वैल्यू राय जरूर रखिएगा। गाइडेंस है वो अच्छा नहीं मिलेगा, बट अगर आप फ्लैट पहनते हो तो अब आपको बैक से जोर लगाना पड़ता है अपने आप को लिफ्ट करने के लिए, जो कि गलत है। सर ये हमारा अपना असेंबल्ड है। मैं किसी कंपनी के ना टैगलाइन पे विश्वास नहीं करता हूँ। वो बोलते बहुत कुछ है, लेकिन जब चेक किया तो कोई भी आपको मार्क नहीं थे। तो मैंने ये अपना जो है खुद असेंबल करवाया। सॉरी, लाइट TDS का पानी है 166। आप देखना चाहें तो 150 से 400 का कौन है? 150 से 300 से 300 जो आइडल है, एडिबल है। दिस इज 166। अब मैं इसका पीएच चेक करूंगा। ये पीएच बफर होता है, आप इसको किसी पानी में डालें, वो बता देगा कि पानी की नेचर क्या है। ऐसा 7 नहीं चाहिए, नहीं। हमें जो चाहिए स्लाइट एल्कलाइन चाहिए, बिकॉज हमारे खाने में पेस्टिसाइड की रेशो बढ़ गई है। उसको कॉम्बैट करने के लिए हमें थोड़ा सा एल्कलाइन चाहिए, बट अगर ओवर एल्कलाइन हो जाएगा, प्लीज ये चीज सुनने वाली है। आप लोग अब यहाँ से जाएंगे अपने जो भी कंपनी जो भी आपने इंस्टॉल कर रही है, आप उसको बोलेंगे कि इसको एल्कलाइन दो, बट अगर ओवर एल्कलाइन होगा तो आपकी आंखें जवाब दे सकती हैं, आपके दांत जवाब दे सकते हैं, ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन वीक हो सकती है। बिकॉज बॉडी के अंदर 7.5 to 8, 7 इज न्यूट्रल, 0.5 to 8 मतलब गुंजाइश इतनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि कुछ लोग जो है जंक ज्यादा खाते हैं तो उनकी बॉडी ज्यादा एसिडिक होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल जंक नहीं खाते हैं, तो घर का ही खाना खाते हैं, लेकिन घर में वो क्या चीज यूज कर रहे हैं उनको नहीं पता। आज के डेट में एडिबल ऑयल जो सबसे प्योर माना जाता था, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ परसेंटेज ऐड होना शुरू हो गई। इसी तरह से हर चीज में आज के डेट में एडिंग होना शुरू हो चुकी है। इसलिए हम सर सरसों में अगर आप खुद से कोल्डो से जाके खुद ही अगर उसको एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं तो दैट इज बेटर, अगर आप खुद करवा रहे हैं। बट हम कंपनी मार्केट से जाके खरीदते हैं। सर फॉर्चून या कोई भी जो आपका वेजिटेबल किसी को मत यूज करें। आपके घर में कहीं पे किसी प्लेट में रस्ट लगा होगा, मस्टर्ड ऑयल यूज करें। डॉक्टर सलमान अहमद खान इस समय हमारे साथ हैं और जनरल अवेयरनेस किस प्रकार से बोन्स की दिक्कत आ रही है सीनियर सिटीज़न को खासूसन तौर पे, क्या कुछ इन्होंने बताया, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं बोन्स की दिक्कत? तो अक्सर सभी को ही है, सीनियर सिटीज़न को नहीं, लेकिन आपने बड़े सारे पैरामीटर्स बताए, कैसे डिस्क्राइब करते हैं उनको? देखिए, बोन्स हो या मसल्स की प्रॉब्लम हो या नीरों की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें ये चीज़ें देखनी है कि वो प्रॉब्लम जनरेट क्यों हुई। तो आज जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो पानी और डाइट की वजह से जो है वो जनरेट हो रही है। बात करूँगा सिर्फ जेट्रिक पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट्स की नहीं करूँगा। आज की डेट में मैंने बच्चों में देखा है ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं जो सिर्फ हम अपनी बुक्स में पढ़ा करते थे, बट वो देखने में हमें कभी मिलती नहीं थी। बट मैं थैंक्स बोलूँगा कि आजकल जो भी मॉडिफाइड खाना आ रहा है या जंक फूड आ रहा है, जितना भी ये मॉडिफाइड वाटर जो आ रहा है, उसकी हेल्प से हमने जो चीज़ किताबों पढ़ी थी या लाइव उन चीज़ों को देख रहे हैं और उनको ट्रीट करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। क्या कुछ बदलाव देखते हैं जिसकी वजह से आप सौभाग्य कह रहे हैं कि उनको पढ़ने का एक तरह का आप तंजी कस रहे हैं, लेकिन क्या बदलाव देखते हैं कि पहले नहीं था लेकिन प्रैक्टिकली भी हो रहा है? देखिए, हमने जो अपनी लाइफस्टाइल में वेस्टर्नाइजेशन को जो इंक्लूड कर लिया वो हमें नहीं करना था। हम जिस भारतीय सभ्यता को लेकर चले थे, हमें चाहिए था कि हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते। ठीक है, बुक्स में पढ़ने के लिए ये सब चीज़ें अच्छी थी, इन पे रिसर्च करने के लिए ये सब टॉपिक्स अच्छे थे। बट अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर कश्मीर का सेब मशहूर था, आज की डेट में जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको जम्मू में भी उगाया जा रहा है, तो क्या वो सेब, आप खुद मुझे बताओ, क्या वो सेफ है खाना? इस तरीके से अभी तक हम लोग जितने भी पानी पी रहे हैं घर में, हम अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे ब्रांड का प्यूरीफायर लगाएं और उसका पानी पिएं, लेकिन कितने लोगों ने अभी तक चेक किया है क्या वो पानी पीने लायक है या नहीं है? जनरल अवेयरनेस की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग अपने दिमाग से ही कुछ उपज बना लेते हैं और उसके बाद हम उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम खुद को बीमार तो करते हैं और अपने साथ 10 लोगों को और बीमार करते हैं। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो आरओ लगवाया तो उसके बाद निश्चिंत हो गए कि सब सही होगा, कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज आपके इस लेक्चर में पता चला कोई एल्कलाइन होता है, कोई TDS होता है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई अवेयरनेस नहीं है। तो कहाँ कमी रह रही है? देखें, हम अपनी जब कुछ जॉब करते हैं, सबसे पहले हमारा एम होता है बीइंग, अगर मैं और आप एक मेल हैं तो हमारा एक
एम होता है कि हम लोग गाड़ी या बाइक खरीदें। गाड़ी और बाइक के लिए हम इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं कि हम लोग उसकी केयर करते हैं, उसको धोते हैं और सब चीज़ें करते हैं ना। तो जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखोगे कि पेट्रोल पंप के ऊपर एक पेट्रोल डेंसिटी लिखी होती है कि इतनी डेंसिटी का तेल होना चाहिए कि गाड़ी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो तो गाड़ी, आप तो पानी पी रहे हो, आप इंसान हो, आपने कभी अपने TDS और pH को चेक क्यों नहीं किया? और आपको पता ही नहीं है कि वो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं क्या उसके। सिर्फ पानी को शुद्ध बोल देने से या पानी का डॉक्टर बोल देने से या अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ लगाने से वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। आपको लोगों को बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये अब जो पब्लिक है ये सब चीज़ें जानती है, इनको अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है, हम हैं उसको ठीक करने के लिए। डिस्कशन जो है इतनी नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, आपने पानी का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं घर से अगर हम अपने वर्क कल्चर की बात करें या ऑफिस की बात करें या जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ की बात करें, मुझे लगता है उन सारी चीज़ों पे भी ये जो है चीज़ें पाई जाती होंगी। हाँ जी, पानी देखें एक ऐसी चीज़ है कि पानी सबसे बेसिक, आप खाने के बिना ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। अगर आपके पास पानी नहीं है, आप बाज़ार से जाके बॉटल वाटर कैरी करेंगे तो क्या वो बॉटल वाटर पीने लायक है? कभी इसने किसी ने चेक किया? उसके ऊपर कभी कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुई। सेकेंडली, आप घर से अगर पानी घर में है तो घर का जो पानी पी रहे हैं वो पानी पीने से क्या आपकी प्यास बुझ रही है या नहीं बुझ रही? बहुत से लोगों का ये भी एक रीज़न होता है RO नहीं इंस्टॉल करने का कि उसका पानी कड़वा होता है। अगर आपके पैरामीटर्स नहीं होते हैं उसमें, जो ज़रूरत होती है वो कट जाते हैं। हाँ, तो नेचुरल मिनरल्स को क्यों काट के आप उसके ऊपर अंदर सिंथेटिक मिनरल्स को जो ऐड कर रहे हो, क्या वो पानी फिर पीने लायक रहा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा कि जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल ही रहने दो, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। प्यूरीफाई सिस्टम का जो काम होता है प्यूरीफाई करना, ना कि उसको मिनरल्स प्रोवाइड करना। पानी में भगवान ने खुद से मिनरल्स दिए हुए हैं, उन मिनरल्स को आप प्लीज़ रहने दीजिएगा, वही बहुत है। बहरहाल इस सारी जानकारी को किस तरीके से आप देखते हैं, यहाँ पे एक तरफ हम तो पानी के लिए RO लगा रहे हैं और अपने मिनरल्स जो हैं जो हमारे बॉडी के लिए पर्याप्त चाहिए उसको ख़त्म कर रहे हैं, और वहीं जब RO लगाने के साथ साथ फिर भी बॉडी में दिक्कत आती है तो डॉक्टर साहब जो जहाँ पे डिस्कस कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक डॉक्टर को दिखाने के बाद दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं और वो ही टॉक्सिसिटी जो है अपने शरीर में बढ़ती जाती है, जबकि दिक्कत जो है बेसिक दिक्कत पानी से शुरू होती है। क्या कुछ पूरा इसका पैरामीटर रहता है वो भी उन्होंने जहाँ पे डिस्क्राइब किया और बाकायदा जहाँ पे जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इस सारी जानकारी को कैसे देखते हैं अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।